Hello everyone, in this video we're going to do MCQs, objective types of chapter support and movement. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है नेक हैज़ टाइप ऑफ जॉइंट। नेक के अंदर हमारे पास कौन सा जॉइंट पाया जाता है। अच्छा, इन क्वेश्चंस के अंदर वैसे आपको दिख रहा होगा कि आंसर्स जो है वो ऑलरेडी मार्क्ड हैं, बट द पॉइंट इज़ के अब एक ये MCQs है, लेकिन आपको इस एक क्वेश्चन से 2-3 रिलेटेड क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो अगर 50 क्वेश्चंस है तो आपको 100 क्वेश्चंस जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो अच्छा, क्वेश्चन पे वापस आता है। आई वाज थिंकिंग समथिंग एल्स, बट हाँ, नेक हैज़ टाइप ऑफ जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है नेक के अंदर? तो देखो हमारे पास बॉल एंड सॉकेट ऑप्शन के अंदर गिवन है। बॉल एंड सॉकेट सबसे एडवांस टाइप होता है जॉइंट का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और बॉल एंड सॉकेट के अंदर सबसे कॉमन जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो होता है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट का। ठीक है, ग्लाइडिंग को स्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं, कॉन्टिलॉइड जॉइंट भी कहते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन होता है बॉल एंड सॉकेट का। ठीक है, अच्छा, अब हमारे शोल्डर के अंदर, हमारी हिप बोन के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, हमारी नी जॉइंट के अंदर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फिर कह रहा है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि डोर लाइक मूवमेंट जो होती है ना, वो हिंज जॉइंट की होती है। हमारे आर्म के अंदर हमारे नी जॉइंट में हिंज जॉइंट होता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का पिवट जॉइंट है। पिवट जॉइंट कैसे? जब यूनी डायरेक्शनल के अंदर मूवमेंट हो, यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट हो, उसे पिवट जॉइंट कहते हैं। हमारा जो आर्म है ना, उसे आप कैसे समझाऊँ? अब देखें, ये आपके पास ये आपका आर्म है, ये एल्बो वाला पार्ट है, इसको आप इस तरीके से मूव कीजिए। ठीक है, यानी कि अपना जो हाथ है वो फ्रंट पे लाओ और उसके बाद बैक, फ्रंट बैक। तो ये इस तरीके की जो मूवमेंट है ना, वो पिवट जॉइंट की वजह से होती है। ठीक है, तो हमारी नेक की मूवमेंट भी अगर आप देखो ना, तो आप नेक को अप डाउन करते हो, लेफ़्ट राइट करते हो, तो वो पिवट जॉइंट की वजह से होती है। फिर है फैब्रिस जॉइंट। फैब्रिस जॉइंट हमारे पास एक ऐसा जॉइंट होता है जिसके अंदर मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमारे क्रेनियम बोन्स के दरमियान में सुचर नाम का जॉइंट होता है, वो फैब्रिस जॉइंट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, इनको सिन आर्थरोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। बॉल एंड सॉकेट के अंदर मैक्सिमम मूवमेंट होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है डाई आर्थरोसिस। सही है। और एक और तरीके का हमारे पास जॉइंट होता है जिसे कहा जाता है कार्टिलेजियस जॉइंट। उसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, तो इसीलिए उसे कहा जाता है एम्फी आर्थरोसिस, कार्टिलेजियस जॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू कोलिनकाइमा सेल्स। हमारे पास कोलिनकाइमा सेल्स आपने बड़े होंगे, प्लांट्स के अंदर होते हैं, और उनके अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? वैसे तो ये सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट से रिलेटेड टॉपिक है। अगर आप देखो सिंध या फिर कोई सिंध बुक को अगर आप देखो, तो वहाँ पे प्लांट का सपोर्ट सिस्टम तो नहीं गिवन है। ठीक है, लेकिन खैर अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो वो कह रहा है कि कोलिनकाइमा से रिलेटेड क्या है, तो फाइबर्स भी नहीं है, स्क्लेराइड्स, वेजल्स जो है हमारे पास जाइलम टिश्यू के अंदर होती हैं, और स्क्लेराइड्स भी नहीं है आंसर। तो यहाँ पर सही जवाब हमारे पास नन ऑफ दीज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, पिक द पैराटोनिक मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले आपको समझना है पैराटोनिक मूवमेंट क्या होती है। पैराटोनिक मूवमेंट पहले तो एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। टू आप बोल सकते हो कि ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ये मूवमेंट प्लांट के अंदर देखी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सनलाइट की तरफ प्लांट की मूवमेंट होती है। ठीक है,
फोटोटैक्टिक मूवमेंट जिसे कहा जाता है, तो वो पैराटोनिक मूवमेंट हुई। सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो एल्गा मूवमेंट करता है अवे फ्रॉम केमिकल्स, तो वो नेगेटिव पैराटोनिक मूवमेंट हुई। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई था, उसके अगेंस्ट जब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है तो वो पैराटोनिक मूवमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, रेक्टिफाई कर लेना। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया फोटोटैक्टिक मूवमेंट का। फोटोटैक्टिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट पैराटोनिक नहीं होगी क्योंकि वो डायरेक्शनल है। पैराटोनिक वो होगी जो नॉन डायरेक्शनल है। तो टैक्टिक आंसर नहीं है। ट्रिगर किसे कहते हैं? ट्रिगर वो मूवमेंट होती है जो कि प्रेशर की वजह से सेल का साइज़ के अंदर बढ़ जाना। ग्रोथ भी नहीं। नेस्टिक यहाँ पर सही जवाब है। नेस्टिक मूवमेंट एक पैराटोनिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। हमारे पास हाइड्रोस्केलेटन जो है वो आपके पास पाया जाता है एनालिडा के ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फॉर एग्जांपल अर्थवर्म हो गई, और इसके अंदर प्रेशर की वजह से सपोर्ट प्रोवाइड होता है ऑर्गेनिज्म को। इसके अंदर बोन्स और कार्टिलेज तो बिल्कुल भी नहीं होती। एक्सोस्केलेटन के अंदर जो स्केलेटन होता है वो आपके पास ज़्यादातर काइटिन का बना हुआ होता है। ये सेम सब्सटेंस आपको फंगस की सेल वॉल के अंदर भी मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज़ एंडोस्केलेटन, जो कि ह्यूमन के अंदर या फिर दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम रखने वाले ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, कॉर्डेट्स के पास होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फिश डिजीज़ कॉज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स। वर्टिब्रल जॉइंट्स, देखो ये बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम कुछ इस तरीके की दिखती है, सही है। और वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान में हमारे पास यहाँ पर ये देख रहे हो आप, इस तरीके की एक डिस्क पड़ी हुई होती है। इस डिस्क को कहा जाता है कार्टिलेजिनस डिस्क। कार्टिलेजिनस डिस्क जो है वो एज के साथ साथ या फिर किसी नर्व की कंप्रेशन की वजह से या किसी इंजरी की वजह से ये कार्टिलेजिनस डिस्क जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास जो वर्टिब्रेज होती हैं वो डीजनरेट करना शुरू हो जाती हैं। यानी कि पहले जो चीज़ होती है वो क्या होती है? कार्टिलेजिनस डिस्क इफेक्ट होती है। इसको वर्टिब्रल डिस्क भी कहा जाता है। इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से वर्टिब्रेज को हार्म पहुंचता है और वर्टिब्रेज क्या होती हैं? डीजनरेट करना शुरू हो जाती हैं, आपस में मिलना। अभी लिखा हुआ है फ्यूजन। फ्यूजन कैसे होता है कि डिस्क आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती हैं, तो वर्टिब्रेज आपस में मिलती हैं और उनके दरमियान में बहुत सारी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। उसकी वजह से वर्टिब्रेज भी डीजनरेट करना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को, इस डिज़ीज़ को कहा जाता है स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है। बाकी अगर ऑप्शंस देखो तो सियाटिका कहते हैं सियाटिक नर्व की कंप्रेशन को। डिस्क बेसिकली ये लोग स्लिप डिस्क सही जवाब होना चाहिए था। स्लिप डिस्क एक बीमारी है जिसके अंदर, बीमारी नहीं है बट इट्स जस्ट अ कंडीशन जिसके अंदर हमारे पास कार्टिलेजिनस डिस्क जो है वो डीजनरेट होती है या फिर वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है। रिकेट्स तो हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चलते हैं। विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय लो कैल्शियम इन द ब्लड। देखो हमारे पास मसल से रिलेटेड दो डिजीज़ेज़ आपको देखने को मिलेंगी, एक टेटनी और एक टेटनस। बहुत सेम लगती हैं, साउंड सिमिलर बट दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। टेटनस जो है हमारे पास ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसको क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कहा जाता है, जबकि टेटनी जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होती है। और टेटनी के अंदर हमारे पास इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू होती है। ये टेम्परेरी कंडीशन है। टेटनी से कभी किसी की डेथ नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना हो जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ना हो जाए। जबकि टेटनस जो है इसके अंदर आपका CNS भी इफ़ेक्ट होता है। जो बैक्टीरिया है वो एक पॉइजन सिक्रीट करता है आपके CNS के अंदर, तो दिस इज़ मोर हार्मफुल। ठीक है। तो लोअर कैल्शियम की वजह से क्या होता है? टेटनी होती है, नॉट टेटनस। टेटनस क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से होता है।